Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about chapter number 2 in geography, the important part, the Great Indian Desert or the Indian Desert. देखो, इंडियन डिजर्ट जो है वो जगह इस जगह से क्या रिप्रेजेंट होता है? ग्रेट इंडियन डिजर्ट। इंडियन डिजर्ट से इंडिया में पार्टिकुलरली कौन सी जगह में डिजर्ट एरिया है, इंडिया में कौन सा डिजर्ट है, उसका रेनफॉल क्या है, वहाँ पर कितना अमाउंट का टेम्परेचर है, वहाँ पर टोटल रिलीफ कितना है, जियोग्राफिकल रिलीफ जिसको बोला जाता है, रेनफॉल का अमाउंट कितना है, वहाँ पर कौन सा रिवर है, वहाँ पर कौन सा ह्यूमन कम्युनिटी है जिसका डेवलप हुआ है, जिसका ग्रोथ हुआ है, कौन कौन सा क्लासेस का पीपल है, कौन कौन सा रेसेस कम्युनिटीज है, वहाँ पर सब जगह यहाँ से रिप्रेजेंट हो रहा है। द इंडियन डिजर्ट मतलब इंडिया में जो एक ही डिजर्ट फाउंड किया जाता है एक ही जगह में। इंडिया में डिजर्ट भी है, इसीलिए देखो सारे जितना सारा फिजियोग्राफिक फीचर्स है, माउंटेन, रिवर वैली, डिजर्ट, प्लेटो, प्लेन एरिया, आइलैंड, कोस्टल प्लेन, सारे फीचर्स इंडिया में फाउंड किया जाता है, इसलिए इंडिया को सब कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। जो एक कॉन्टिनेंट की जितना सारा फीचर्स है वो उससे ज़्यादा फीचर्स इंडिया में भी है, सो इंडिया को सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। The Indian desert lies towards the western margins of the Aravalli Hills. Aravalli Hills जो है इंडिया का वेस्टर्न पार्ट में, वहाँ से इंडियन डिजर्ट क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। इंडियन डिजर्ट जो है वो अरावली हिल्स जो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट में है, अरावली हिल्स से इंडियन डिजर्ट का शुरू हो रहा है। It is an understanding sandy plain covered with the sand dunes. यहाँ पर बहुत सारा सैंड ड्यून्स फाउंड किया जाता है, सैंडी प्लेन है, सैंड का अमाउंट सबसे ज़्यादा है। जो सॉइल में क्या क्या रहता है, सैंड सिल्ट क्ले रहता है, लेकिन डिजर्ट एरिया जो है वहाँ पर प्लांट्स का अमाउंट सबसे कम रहता है, प्लांट्स एकदम नहीं रहता है, बोलोगे तो वो ठीक है, बट कुछ कैक्टस टाइप का जो प्लांट्स है वो वहाँ पर फाउंड किया जाता है। और उस जगह टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर देखो रेनफॉल का अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होता है, इस जगह में भी डिस्कस करूँगा। और उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वहाँ पर सैंड का अवेलेबिलिटी है, एक जगह से और एक जगह सैंड विंड का जो वर्क है, विंड का एनर्जी का वजह से जाके ड्यून्स बनाता है, ड्यून्स का कंस्ट्रक्शन करता है, जिसको सैंड ड्यून्स बोला जाता है, सैंड ड्यून। तो आपको याद रखना that is the very important term. This region received very low rainfall below the 150 मिलीमीटर पर ईयर। यहाँ पर एवरेजली रेनफॉल का अमाउंट बहुत कम है, डिजर्ट एरिया है इसलिए रेनफॉल का अमाउंट भी बहुत ही कम है। ईयरली रेनफॉल का अमाउंट कितना है, 150 मिलीमीटर पर ईयर। रेनफॉल देखो 150 मिलीमीटर पर ईयर, यहाँ पर ईयरली रेनफॉल का अमाउंट है। इट हैज एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर। यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो एरिड टाइप का है, क्योंकि यहाँ पर विंड में क्या आता है, वाटर का अमाउंट बहुत ही कम रहता है। विंड में रेनफॉल कम होने की वजह से विंड में जैसे कि सन रेस भी सबसे ज़्यादा होता है, टेम्परेचर भी सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए डेज का टाइम टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। सन जो है सनरेज यहाँ पर डायरेक्ट मूव करता है, और नाइट का टाइम भी टेम्परेचर सबसे कम हो जाता है। यही एक प्रॉब्लम है इस कंडीशन का। प्लांट्स का अमाउंट सबसे कम है। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन का टाइमिंग में कुछ जगह में पर्टिकुलरली फार्मिंग किया जाता है। सून आफ्टर दे डिसअपीयर द सैंड, दे डू नॉट बैक हैव एनफ वाटर रीच द सी। यहाँ पर जो सैंड है, सैंड में वाटर का अमाउंट बहुत ही कम रहता है, जो इस कारण से सैंड का भी मतलब सिर्फ सैंड में मॉइस्चर का अमाउंट ज़्यादा रहता है। सैंड एक जगह से और एक जगह हवा से उड़ के जाके उसको बहुत सारा फीचर्स बनाता है।
इसमें सैंड ड्यून सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो बहुत सारा फीचर्स है। लूनी एक देखो इम्पोर्टेंट जगह, लूनी इज द ओनली लार्जेस्ट रिवर इन दिस रीजन। इंडिया में जो डिजर्ट है उसका नाम याद रखना, थर्ड डिजर्ट है उसको, उसका नाम जो है इंडिया का डिजर्ट उसका नाम है थर्ड डिजर्ट, जो राजस्थान में है। इंडिया का डिजर्ट है वो है थर्ड डिजर्ट इन राजस्थान, राजस्थान में काउंट किया जाता है। और लूनी ओनली वन इम्पोर्टेंट लार्जेस्ट रिवर इन दिस डिजर्ट क्या है, लूनी रिवर। तो इसकी इम्पोर्टेंट रिवर है यहाँ पर लूनी रिवर। और मेनी टाइप्स ऑफ फीचर्स आर कंस्ट्रक्ट हियर, द फॉर एग्जांपल बारखान, बारखान जो है इम्पोर्टेंट फीचर्स है जो यहाँ पर देखने को मिलता है। बारखान जो है किससे बनता है, सैंड से बनता है, सैंड से बन मतलब कंस्ट्रक्टेड बहुत सारे फीचर्स, सैंड है, सैंड से बारखान है, ड्यून्स है और भी एक्सेट्रा। देखो इफ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू द सी ए ग्रुप ऑफ बारखान। तुम अगर जैसलमेर जाओगे जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जयपुर का नियरेस्ट एरिया है, राजस्थान जो है, राजस्थान का जो थर्ड डिजर्ट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर डिजर्ट एरिया का जो कंडीशन है, डिजर्ट क्लाइमेटिक कंडीशन, डिजर्ट का टोटली जो मूवमेंट है मतलब फीचर्स है वो अच्छा से देखने को मिलता है जैसलमेर में। तो वहाँ पर तुम लोग को ग्रुप ऑफ बारखान, बारखान का जो बहुत सारे ग्रुप्स है वो उसका टोटली तुम लोग देख पाओगे। देन द सेकेंड इम्पोर्टेंट पार्ट इज कोस्टल प्लान। सेकेंड उसके बाद जो जगह डिस्कस करूंगा मैं वो है कोस्टल प्लान इन इंडिया। इंडिया में कोस्टल प्लान का क्या है, देखो द पेनिनसुलर प्लेटो इज फ्लैंक्ड बाय द स्ट्रीच ऑफ नैरो कोस्टल प्लान। इंडिया में पहले बताया था मैं जो साउथ इंडियन पार्ट है जहाँ पर पेनिनसुलर प्लेटो जिसका एक ट्रायंगुलर शेप है जहाँ पर पेनिनसुलर पार्ट बोला जाता है। तो उसके बाद इस जगह को याद रखना कोस्टल प्लेन, जो जगह मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो तुम लोग को पहले ही बताया था कि कोस्टल प्लेन का इंपॉर्टेंस क्या है। कोस्टल मतलब जिस कोस्ट, सी कोस्ट नाम सुने हो, तो कोस्टल प्लेन में देखो इंडिया का जो कौन सा कोस्ट इंडिया में देखने को मिलता है, जो पेनिनसुलर पार्ट है, साउथ इंडियन पार्ट, साउथ इंडियन इंडिया को पेनिनसुलर लैंड बोला जाता है क्योंकि इसका पहले भी बताया था तुम लोग को कि द लैंड विच इज कवर्ड द थ्री डायरेक्शंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड द पेनिनसुलर लैंड। जिस एक पर्टिकुलरली लैंड का जिसका थ्री डायरेक्शन वाटर से कवर्ड रहेगा उसको पेनिनसुलर लैंड बोला जाता है। तो साउथ इंडिया का जो पार्ट है उसका टोटली इसको ट्रायंगुलर शेप से रिवर्सिंग करेंगे तो उसका थ्री डायरेक्शन 1 2 and 3, दैट इज ईस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट आर फाउंड द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल ईस्टर्न पार्ट में है। वेस्टर्न पार्ट में है अरेबियन सी, अरेबियन सी आर फाउंड द वेस्टर्न पार्ट एंड द साउथर्न पार्ट इज फाउंड द इंडियन ओशियन। साउथर्न पार्ट जो है वहां पर क्या देखने को मिलता है, इंडियन ओशियन जो है। So the three direction is very important and India is called a peninsular part. तो यहाँ पर कोस्टल प्लेन का देखो अलग अलग कोस्ट का एक्सप्लेन किया गया है, कौन सा कहाँ से कहाँ तक कौन सा कोस्ट है। देखो द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच, देखो द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी इज नैरो प्लेन। The consists of three sections. The northern part of the coast is called the Konkan coast, मुंबई टू गोवा। मुंबई से लेके वेस्टर्न पार्ट में, मुंबई से लेके यहाँ पर मुंबई है, मुंबई से लेके गोवा तक जो कोस्ट है, मुंबई से लेके गोवा तक जो कोस्ट है उसका नाम है कोंकण कोस्ट। मुंबई से लेके गोवा तक जो कोस्ट है वो सबको पता है कौन कौन सी जगह है। वो जगह से जो कोस्टल प्लेन फॉर्म किया जाता है उसका नाम है कोंकण कोस्ट। एंड द सेकेंड उसके बाद देखो द सेंट्रल स्ट्रीच इज कॉल्ड द
Connaught Plain, central stretch is known the Connaught Plain, while the southern part is referred the Malabar Coast. और वेस्टर्न पार्ट में अभी वेस्टर्न पार्ट का एक्सप्लेन किया जा रहा है। वेस्टर्न पार्ट तो वो अपार एरिया जो है उसको बोला जाता है कंकन कोस्ट, जो मुंबई टू गोवा है। देन द साउथर्न पार्ट जो यहाँ से लेके गोवा से लेके जो एकदम केरल का पास तिरुवनंतपुरम जो कैपिटल है वहाँ तक जो एरिया है वहाँ पर जो कोस्ट देखने को मिलता है वो है देन द मालाबार कोस्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट वेस्टर्न पार्ट का जो कोस्ट है वो है मालाबार कोस्ट। फास्ट ऑफ द कोंकण कोस्ट, इसका जगह सबको समझ में आ गया। देन उसके बाद मालाबार कोस्ट, ये हो गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है उसका जो कोस्टल एरिया है उसका जगह डिस्कस हो गया। देन द सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में क्या क्या है? द प्लेन among the Bay of Bengal are wide level in the northern part is referred to as the northern कीका, while the southern part is known the Coromandel Coast। नॉर्दर्न पार्ट में जो है जो ईस्टर्न पार्ट ईस्टर्न साइड में है कौन सा सीज है? बे ऑफ बंगाल है। ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल बोला जाता है इसको, ईस्टर्न कोस्ट को। यहाँ पर जो अपर पार्ट है वहाँ पर देखो अपर पार्ट का जो कोस्ट है उसको बोला जाता है नॉर्दर्न चीका। इसका जगह है नॉर्दर्न चीका। तो नॉर्दर्न पार्ट का जो कोस्ट है वो हो गया नॉर्दर्न चीका एंड द while the southern part is known the Coromandel Coast। साउदर्न पार्ट जो है वो उड़ीसा से लेके एकदम केरल का सराउंडिंग एरिया तक, तमिलनाडु से लेके टोटल एरिया जो है उड़ीसा से उसका जो कोस्टल प्लेन है वो है कोरोमंडल कोस्ट। इस जगह को भी याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो है कोरोमंडल कोस्ट। So I hope my idea is clear. Next, I will discuss the next important topic tomorrow, the Iceland, जिसका नाम है आइसलैंड। थैंक यू।